दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीटॉक ऐप के बारे में। और वीटॉक एक लाइव स्ट्रीमिंग और 1-to-1 वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वीटॉक एप्लीकेशन में अपनी आईडी क्रिएट करके काम करेंगे और पेमेंट कैसे यहां से विड्रॉ करेंगे खुद से। और वैसे दोस्त इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन तब से अभी तक प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। तो इसलिए अगर ये वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आईडी जल्दी अप्रूव हो जाए और यहाँ पे आप काम करना शुरू कर दें। तो चलिए दोस्त अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे होस्टिंग आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस। तो इसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वीटॉक होस्टिंग आईडी क्रिएट करने का लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वीटॉक एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंस्टॉल करने के बाद आपने जैसे अपने ये क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पे जो 3 लाइन्स होती हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे या डॉट्स पे, यहाँ पे आने के बाद हिस्ट्री पे या डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वीटॉक एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हुआ रहेगा। अब यहाँ से जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो मुझे अपडेट का दिखा रहा है ऑप्शन, आपके सामने इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा मोबाइल नंबर बाइंड करने का, और आपसे ये भी पूछेगा कि आप एक स्टीमर के तौर पे अपने आप को लॉगिन करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, या एक एजेंट के रूप में आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तभी आप यहाँ पे होस्टिंग कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको एज स्टीमर अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। और अगर आप एक मेल यूजर हैं और आपके कॉन्टैक्ट में कुछ फीमेल एंकर्स हैं जो इस एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं, तो आप एज एजेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पहले तो आपसे मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपसे रेफरल कोड पूछेगा। तो मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ। ये कोड आप डालेंगे तो फिर आगे का आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अब आगे आपको अपना यूजर नेम लिखना होगा जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं। रियल आपको प्रोफाइल फोटो लगाना होगा और यहाँ पे 5 से 6 फोटोज लगेंगी जो भी फीमेल एंकर्स हैं उन सब की। इसके बाद से एक इंट्रो वीडियो मांगेगा 15 से 30 सेकंड का, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका नाम क्या है, आप किस एप्लीकेशन पे पहले करते थे, वीकली कितना कमाते थे, इस तरीके से, ठीक है। और एक तरह से आपको एक अपना इंट्रो वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करना होता है। कई बार इसमें सर्वर इशू रहता है या फिर आपका जो वीडियो बना होता है वो थोड़ा बड़ा फाइल होता है, तो अपलोड होने में टाइम लगता है। तो आपको 4 बार या 5 बार आप ट्राई करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कई मेंबर्स का एक बार में भी अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का फोटो लगाना होगा जिससे आपका एज वेरीफाई हो सके। इसका कारण ये है कि वीटॉक एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे 18 साल से ज्यादा अगर आपका एज है तभी आप काम कर सकते हैं या फिर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर जो भी मैंने प्रोसेस बताया इसमें कोई भी आप गड़बड़ करेंगे, जैसे आधार कार्ड का आपने क्लियर फोटो नहीं लगाया या आपने फोटो ही नहीं दिया, गलत फोटो दे दिया, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत ऐड किया, तो फिर आपका आईडी यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होगा। अगर आपका आईडी क्रिएट होता भी है तो आपका आईडी कभी भी अप्रूव ही नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बिल्कुल सही डिटेल ऐड करें। जो भी फोटोग्राफ्स आपको यूज करने हैं वो सही आप यूज करें, तभी आपकी आईडी यहाँ पे क्रिएट होगी। आईडी के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे उसके बाद 6 से 8 घंटे लगेंगे आपकी आईडी को अप्रूव होने में, ठीक है। तो उतने टाइम में आपने क्या करना है कि जब आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है तो अपने प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट या फोटो जिसमें आपका आईडी नंबर शो होता हो, ये आपने अपनी एजेंसी को व्हाट्सअप कर देना है। एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपकी आईडी को 6 से 8 घंटा हो गया आईडी क्रिएट किए हुए और आपकी आईडी अप्रूव भी हो गई, तो फिर आपने काम कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसके फ्रंट वाले ऑप्शन पे आपका एक स्कोर कार्ड रहेगा, ठीक है। तो आपको स्कोर अपना मेंटेन रखना होगा अगर आप चाहते हैं अच्छी अर्निंग करना है यहाँ पे। तो मिनिमम आपका स्कोर 70 होना चाहिए, अगर उससे डाउन होता है तो आपकी आईडी बैन भी हो सकती है। और ऊपर में आपका 100 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतनी अच्छी यहाँ पे कॉलिंग आपको आएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि हम स्कोर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो दोस्त देखिए स्कोर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान है। जो भी आप कॉल्स अटेंड कर रहे हैं कॉल्स की ड्यूरेशन को बिल्कुल लॉन्ग तक खींचना है, मतलब जितना कॉल हो सके देर तक आपने होल्ड करवाना है, ठीक है। तो जब आपकी कॉल लंबी चलेगी तो फिर आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अगर इन केस आपका स्कोर डाउन हो जाता है और आपको कॉल्स आने कम हो जाते हैं, फिर आपने क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, अपनी आईडी के प्रोफाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपका जो भी कॉल प्राइस है उसको आपने डाउन कर देना है। कॉल प्राइस आप डाउन करेंगे तो फिर आपका जो आईडी है वो टॉप पे आ जाएगी इस एप्लीकेशन में। फिर आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर उनको भी आप देर तक होल्ड करवाएंगे। और जैसे कॉल का ड्यूरेशन आप लंबा करेंगे, कॉल्स में गिफ्ट्स वगैरह आप करवा लेते हैं, तो फिर से आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी जब भी आप इस एप्लीकेशन पे काम करें तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो शुरू से लेके 30 सेकंड के बीच में आपको एक बार 2 बार अपना फुल फेस शो करना होगा। और उसके बाद से जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आपके रूम में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। तीसरा ध्यान में रखने वाला पॉइंट ये है कि इस कॉल को पहले क्या होता था कि 2 मिनट तक एआई मॉनिटर करता था, जिसमें कोई भी अगर आप गलत एक्टिविटी करते थे तो आपको पेनल्टी होता था। अब कई बार ये पूरे कॉल को ही मॉनिटर किया जाता है। तो इसलिए जो भी आप कॉल अटेंड करते हैं बहुत अच्छे से आप बैठें, बहुत अच्छे
से आप ऑडियंस से बात करें ताकि आपका कोई यहाँ पे पेनल्टी ना लगे और जो भी ऑडियंस है वो आपका बैड स्कोर ना दे, मतलब कोई भी गलती ना हो और कॉल का ड्यूरेशन लंबा हो जिससे आपकी अच्छी अर्निंग यहाँ पे हो सके। इसके बाद अगर आपके आईडी में कोई भी दिक्कत रहता है, जैसे केवाईसी अप्रूव नहीं हुआ या फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप एजेंसी से भी डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, या फिर आपके प्रोफाइल में मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप आएंगे तो सपोर्ट सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ पे एडमिन अवेलेबल होते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो लोग आपको सही रिप्लाई करेंगे, सही गाइड करेंगे कि आपको कैसे काम करना है या फिर क्या आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका आईडी नहीं बन रहा या आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, आपका आईडी यहाँ पे ठीक हो जाएगा और आप यहाँ पे उसको ठीक करके काम कर सकते हैं। बात करें अगर इस एप्लीकेशन में हम टारगेट की, तो यहाँ पे 2,50,000 बीन्स का मिनिमम टारगेट रहता है जिसके 2,000 रुपीज़ बनते हैं। जब आपके 2.5 लाख बीन्स यहाँ पे हो जाते हैं तो उसके बाद पेमेंट आप खुद से विड्रॉ कर सकते हैं। और पेमेंट विड्रॉ करने के लिए जैसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन रहेगा, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक करना होगा। फिर ये देखिए अपडेट केवाईसी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना होगा। फिर जो भी आपका बैंकिंग डिटेल है बिल्कुल सही वो आपको डालना होगा। आपको रियल अपना नाम डालना होगा, अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पे अपने आधार कार्ड का फोटो लगाना होगा, फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड और GST नंबर आपका है अगर तो सही है आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन खाली छोड़ के सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ से अप्लाई हो जाएगा और 1 से 3 दिन के अंदर आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वही जो सपोर्ट सर्विस का मैंने ऑप्शन बताया वहाँ पे आप मैसेज करके उनको बोल सकते हैं कि केवाईसी जल्दी अप्रूव किया जाए। जब आपका केवाईसी यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो आपका साथ में जैसे बैंक डिटेल ऐड हो गया, बैंक डिटेल ऐड होने के बाद आपको पेमेंट विड्रॉ करना होगा तो यही देखिए फिर ये विड्रॉ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका दिखाएगा कि कितना आपका बीन्स बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितना आपका अमाउंट बना, कितना उस पर TDS कटेगा और उसके बाद जो अमाउंट आपका आने वाला है वो सारा यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। विड्रॉ के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्लाई हो जाता है और 5 से 10 मिनट में, कई बार आधा घंटा लगता है मुश्किल से, अदरवाइज जल्दी ही आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एप्लीकेशन में आईडी क्रिएट करके काम करना, पेमेंट विड्रॉ करना, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।